Hello bachcho, let's read the question. So the question says the second, third and sixth terms of an AP are consecutive terms of a GP. The common ratio of the GP is option A 1, option B -1, option C 3, option D -3. So the key concept of this question is, अगर हमारे पास कोई तीन टर्म्स हैं और वो जीपी में है, सपोज ए बी सी आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, देन मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये हो जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्वेश्चन में हमारे पास सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और सिक्स टर्म एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा A2 यानी कि सेकेंड टर्म A प्लस डी हो जाएगा एंड थर्ड टर्म मेरा A प्लस 2D हो जाएगा एंड सिमिलरली मेरा सिक्स टर्म A प्लस 5D हो जाएगा। सो अगर ये जीपी में है तो ऑब्वियसली तो A प्लस 2D का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस डी मल्टीप्लाई बाय A प्लस 5D हो जाएगा। क्लियर? अब A प्लस 2D का होल स्क्वायर में मैं A प्लस डी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, जो क्या होता है A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AB। तो वो पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा A स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4AD इज इक्वल टू, अब मैं इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। पहले मैं A को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं D को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या मिलेगा मुझे, A स्क्वायर प्लस 5AD प्लस AD प्लस 5D स्क्वायर। अब A स्क्वायर से A स्क्वायर कटता है। अब मैं D स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में ले आऊंगी, तो क्या बन जाएगा, 4D स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू, और मैं AD वाले टर्म्स को साथ में ले आऊंगी, तो कितना हो जाएगा, 5AD प्लस AD प्लस 6AD, तो 6AD माइनस 4AD, देन 4D स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर इज माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 6AD माइनस 4AD इज 2AD। क्लियर? देन यहाँ से मेरे पास D स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू 0 आता है। फर्दर मैं D कॉमन लूंगी अगर, तो ये मेरे पास बचेगा D प्लस 2A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास D कितना आता है, D इज इक्वल टू माइनस 2A। क्लियर? ये मिल गया मुझे मेरा कॉमन डिफरेंस। नाउ मेरे पास टर्म क्या क्या थे, A प्लस डी, A प्लस 2D एंड A प्लस 5D। मैं इनमें D की वैल्यू पुट कर दूंगी। फर्स्ट टर्म मेरा था A प्लस D, सेकेंड टर्म था A प्लस 2D एंड थर्ड टर्म था A प्लस 5D। D की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, A प्लस माइनस 2A, देन A प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 2A, देन A प्लस 5 ब्रैकेट माइनस 2A। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, A प्लस माइनस माइनस 2A, A माइनस 2A इज माइनस A। क्लियर? देन A प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 4A, A माइनस 4A इज माइनस 3A। देन A 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 10, A माइनस 10A इज माइनस 9A। तो ये आता है मेरा सेकेंड टर्म, ये आता है मेरा थर्ड टर्म और ये आता है मेरा सिक्स टर्म। खैर, अब मुझे इनका कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो, इसको मैं R लिख देती हूँ, R। तो कितना हो जाएगा, मैं दो टर्म्स का रेशियो कर रही हूँ, यानी कि सेकेंड टर्म को डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी थर्ड टर्म को डिवाइड कर रही हूँ सेकेंड टर्म से। तो माइनस से माइनस कटता है, A से A कटता है, तो मेरा कॉमन रेशियो कितना आता है, 3।
क्लियर। अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।